हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोडाइवर्सिटी क्विज़ अर्थात जैव विविधता क्विज़ 2020 का सेट 2 का पेपर देखेंगे। ये पेपर आपको हमेशा होने वाली जैव विविधता क्विज़ में ज़रूर काम में आएंगे। पहला प्रश्न है इसमें, पौधों की नई किस्म किस विधि से बनाई जाती है? इसका उत्तर है चयन एवं संस्करण। तो क्योंकि संकरण या हाइब्रिड के द्वारा ही नई प्रजाति को बनाया जाता है, तो इसका उत्तर आएगा चयन एवं संकरण। दूसरा है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली स्वच्छ पानी वाले मगरमच्छ की अति संकटग्रस्त तो जो स्पीसीज़ जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है वो है घड़ियाल, क्योंकि घड़ियाल अब ख़त्म होते जा रहे हैं, तो घड़ियाल इसका उत्तर आएगा। अगला है, भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो उसका उत्तर है 50 टाइगर रिजर्व हैं। सब्जियों से संबंधित विज्ञान कौन सा है? इसका उत्तर है ओलेरी कल्चर सब्जियों से संबंधित विज्ञान है। फिर है, भारत में पांचवा प्रश्न है, भारत में कितने बायोजियोग्राफिकल जोन पाए जाते हैं? तो वो हैं हमारे कुल 10। अगला है, कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? तो बच्चों, कभी कभार आपको प्रश्न पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है बेतवा है और चंबल भी है, साथ ही साथ टोंस भी है, इसलिए इसका उत्तर आएगा ऑल ऑफ दिस। अगला है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दूसरा नाम है? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दूसरा नाम है रियो समिट या रियो शिखर सम्मेलन। आठवां प्रश्न है, किस पौधे की पत्तियां मवेशियों के लिए बहुत पौष्टिक होती हैं? तो वो है अंजन की पत्तियां बहुत पौष्टिक होती हैं। अगला है कि कॉड फिश आइल मछली के किस अंग से निकाला जाता है? तो वो होता है लीवर से। एक्चुअल में इसका नाम ही है कॉड लीवर आइल। तो ये मछली के लीवर से निकाला जाता है ऑयल, जो कि इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। अब अगला है, सलाई गूगल किससे प्राप्त होता है? तो सलाई गूगल प्राप्त होता है बासवेलिया सेराटा से। अब आते हैं हम प्रश्न 11वें पे। अंगोल पशु की नस्ल किस राज्य की स्थानीय नस्ल है? तो वो है अंगोल, आंध्र प्रदेश की। अगला है, एनबीए का पूरा नाम? तो जैसा कि ये स्पष्ट है, जैव विविधता का ही है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। इसका उत्तर है बी। 13वां है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है, एनर्जी का इंस्टीट्यूट, आप ध्यान रखिएगा कि नई दिल्ली में है। अगला है 14, कौन सी मछली की बाह्य आक्रामक प्रजाति है? तो ये उत्तर है थाई मांगूर। ये एक ऐसी फिश है जो आक्रमण करती है। NBFGR का संबंध 15वां क्वेश्चन है, तो ये है मत्स्य जैव विविधता, फिश बायोडाइवर्सिटी। F से आप समझ जाइएगा कि ये फिश से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16, नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो वो है जैव संसाधन तक पहुंच और लाभ प्रभाजन के लिए फेमस है। अब अगला है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है? तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में है। सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये खरमोर के लिए संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। अब अगला प्रश्न है 19वां, कौन सी नदी थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है? तो वो नदी है लूनी नदी। फिर है 20वां प्रश्न, SACON का संबंध किससे है? इसका उत्तर है बर्ड्स से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 21, टहरी आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? तो वो हैं सुंदरलाल बहुगुणा, और इनसे एक और आंदोलन जुड़ा हुआ है, आप सभी जानते हैं, वो है चिपको आंदोलन। अब हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। आपको पता है कि इसमें कुल 90 प्रश्न हैं, इसलिए हम सभी प्रश्नों को जल्दी से देखते जाते हैं। बेतवा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो वो होता है झीरी से, और झीरी कहाँ है? रायसेन जिले में है। फिर अगला है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो कपिल धारा जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी के द्वारा बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इसका उत्तर है ये 22 मई को मनाया जाता है। प्रकृति का सफाई वाला किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है गिद्ध को, क्योंकि गिद्ध हर प्रकार के चीज़ों को खा लेता है, तो ये गिद्ध है। फिर अगला है, घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है? वो है ग्वालियर ज़िले में। फिर अगला प्रश्न है 27वां, भैंस की नस्ल कौन सी है? तो सूरती, मुर्रा, जाफरबादी, ये सभी नस्लें जो है भैंस की है, इसलिए इसका उत्तर आएगा डी।
भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो जल पुरुष कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। इसमें सुंदरलाल बहुगुणा का आपको पता है कि ये चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 29, प्रतिवर्ष भारत में वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है? ये 1 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नाइट्रिफिकेशन का तात्पर्य क्या है? तो नाइट्रिफिकेशन का अर्थ होता है, या इसका उत्तर आएगा डी, क्योंकि नाइट्रोबैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रेट का अवकरण। क्योंकि जो भी वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है वो हमें इन बैक्टीरिया के द्वारा ही मिलती है, जो इसे नाइट्रेट को अवकरण करके हमें उपलब्ध कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है 32, जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो ये जो शब्द दिया गया था, इसका उत्तर है डी, नॉर्मन मायर्स। ये आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा एक टंग ट्विस्टर टाइप से है, तो ये नॉर्मन मायर्स। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी प्रजाति सुंदरवन के मैंग्रोव क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये वाली प्रजाति है एस्चुरियन क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल इसमें दोनों दे रखे हैं, लेकिन इसमें आएगा एस्चुरियन, डी वाला। स्थानांतरण खेती की विशेषता क्या होती है? स्थानांतरण खेती में कृषि भूमि को बदला जाता है, इसलिए इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 35, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जिनेवा में है। जिनेवा में बहुत सी चीज़ों का मुख्यालय है, तो ये याद रखना आसान है। कौन सा कश्मीरी मृग कहलाता है? कश्मीरी मृग होता है हंगुल, और ये जो मस्क डियर है, ये आपको पता है कि कस्तूरी मृग जो होता है उसे मस्क डियर कहते हैं, लेकिन कश्मीरी मृग कौन सा होता है? बी है इसका, हंगुल। मध्य प्रदेश में जैव संसाधनों की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? ये तो हमारे नीमच में ही पाई जाती है। और मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि पर्णपाती होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 39, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्राकृतिक आवास। तो ग्रेट का आप ये लिख देंगे घास के मैदान और मरुस्थल। एंटीलोप और हिरण में क्या अंतर होता है? तो ये ध्यान रखिए कि जो हिरण होते हैं ये अपने सींग को गिरा देते हैं, है ना, क्योंकि इनके सींग कैसे होते हैं? खोखले होते हैं। और एंटीलोप के सींग कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं, मतलब एक बार जो आ गए, जिस तरीके से गाय भैंस के होते हैं उसी तरह से एक बार आ गए तो हमेशा रहते हैं। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा जानवर अकेला रहना पसंद करता है? इसका उत्तर है बाघ। ये अकेला रहना पसंद करता है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो वो होते हैं, मैंने जिस तरह से बताया कि आप पर्णपाती वन ध्यान रखना, लेकिन ये है पर्णपाती में भी इन्होंने अलग पूछ लिया, तो इसका उत्तर आ जाएगा आर्द्र पर्णपाती। अगला हमारा प्रश्न है 43, कार्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 44, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भूभाग समुद्र से ढका है? इसका उत्तर है 71%। कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलचर है? तो वो है डॉल्फिन, या जिसे गंगा डॉल्फिन भी कहते हैं। अगला है मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर, डी। 47 पे है IUCN का पूरा नाम क्या है? तो वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 48, गठिया रोग के लिए कौन सी पेड़ की दवाई ली जाती है? तो गठिया रोग के लिए जाती है गूगल से। अगला है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंगा के लिए है? तो वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। फिर अगला है फ्लोरा से मतलब क्या है? तो फ्लोरा का मतलब होता है पौधे। भारत में सबसे बड़ी हार्नबिल पक्षी की प्रजाति, तो सबसे बड़ी आप बता सकते हैं कि ग्रेट पाइड हार्नबिल जो है वो सबसे बड़ी प्रजाति होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 52, जैव विविधता की सही परिभाषा क्या है? इसका उत्तर है ए, क्योंकि ये पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवन की विविधता है। रेड डाटा बुक, क्वेश्चन नंबर 53, तो रेड डाटा बुक में हम वो बताते हैं कि जो लुप्त प्राय पौधे और जानवर हो गए हैं वो स्पीसीज़ की जानकारी लिखी रहती है। क्वेश्चन नंबर 54, वानस्पतिक गार्डन का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कि ये पादप के लिए स्थलीय संरक्षण प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55,
पृथ्वी के भूभाग कितना प्रतिशत भाग वन से आच्छादित है? तो उसका उत्तर है 31%। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा जैव विविधता हॉट स्पॉट है? तो जैव विविधता हॉट स्पॉट है संडा लैंड। क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा जानवर स्तनपायी है? तो वो है डॉल्फिन। स्तनपायी का मतलब है जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, धारी प्रजाति का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये अन्य प्रजातियों को भी सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, बायोस्फीयर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य अलग क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर मनुष्य नहीं, ये जो है मनुष्य को भी तंत्र के रूप में देखा जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 60, किस स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो वो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्वेश्चन नंबर 61, चावल की कौन सी किस्म है? तो ये सारी किस्में चावल की हैं, काली मूंज, बासमती, चिन्नौर, सभी कुछ। अब है मक्के की पारंपरिक किस्म दूधिया मक्का, ये कहाँ मिलता है? ये झाबुआ में मिलता है। गिद्ध की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश में गिद्ध की कुल 7 प्रजातियां हैं। मध्य प्रदेश में भालू की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है स्लॉथ बियर। अब अगला है, आम की कौन सी किस्म कट्ठीवाड़ा में होती है? तो वो होती है नूरजहां। भारत के किस राज्य में अम्फान तूफान का प्रभाव अधिक हुआ? तो वो है पश्चिम बंगाल। केवलादेव अभ्यारण्य को किसके लिए जाना जाता है? केवलादेव अभ्यारण्य को पक्षियों के लिए जाना जाता है। गिद्ध की संख्या में गिरावट का कारण क्या है? तो ये सारे ही हैं, डाइक्लोफेनिक जो दवाई डालते हैं वो भी, प्राकृतिक आवास का नष्टीकरण भी है और खाद्य स्रोतों की कमी भी है, इसलिए ये गिद्ध नष्ट हो रहे हैं। कौन सा जानवर महुआ के कारण मानव संघर्ष से जुड़ा हुआ है? तो वो है स्लॉथ बियर, जो कि हमारा मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला भालू है। क्वेश्चन नंबर 70, मध्य प्रदेश जैव विविधता रणनीति कार्य योजना 2018 से 30 का विमोचन किस वर्ष में किया गया? तो ये 2020 में किया गया। विश्व नम भूमि दिवस, जिसको कि हम ज़्यादातर वेटलैंड डे के रूप में जानते हैं, तो ये कब आता है? ये आता है 2 फरवरी को। रियो अर्थ समिट कब हुआ था? रियो अर्थ समिट हुआ था 92 में। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सभी को पता है मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी ग्रीन हाउस गैस हैं, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। भारत में वन्यजीव अधिनियम कब लागू हुआ? ये लागू हुआ है 1972 से, यानी इसके बाद में वन्य जीवों का शिकार करना जो है दंडनीय माना जाने लगा। मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? मरीन नेशनल पार्क है गुजरात में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण से संबंधित है। भारतीय वन भूमि में सबसे अधिक पाई जाने वाली खरपतवार, ज़्यादातर लोग सोचते हैं गाजर घास, लेकिन वो नहीं है, बल्कि क्या है? लैंटाना कैमरा। एक सींग वाले गेंडे का शिकार जिसके लिए, ये तो बहुत विशेष क्वेश्चन है कि एक सींग वाले गेंडे का शिकार किसके लिए किया जाता है? सींग के लिए। और उसका जो सींग जिस पदार्थ का बना हुआ है और उससे मानव शरीर के क्या बने होते हैं? बाल। सुंदरवन के मैंग्रोव वन का नाम किस मैंग्रोव वृक्ष के नाम पर रखा गया? तो वो है सुंदरी पेड़। फोना का तात्पर्य क्या है? फोना का तात्पर्य होता है जानवर। फ्लोरा और फोना, फ्लोरा होता है वनस्पति और फोना होता है जानवर। अब हमारे लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 81, किस पर्वत शिखर का मतलब होता है हाथी का सिर? तो वो है अनाई मुड़ी। कौन सी जनजाति सांपों से विष निकालने का काम करती है? ये है इरूला। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में हर साल दिसंबर में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के नाम से हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है? ये है नागालैंड। और द फॉल ऑफ अ स्पेरो, अब ये स्पेरो आप तो पता है कि पक्षीविद कौन है हमारे फेमस, वो है सलीम अली, ये उन्हीं की आत्मकथा है। और क्वेश्चन नंबर 85, द बिग 4 जहरीले सांप की प्रजाति है, तो कौन सी प्रजाति इसमें शामिल नहीं है? तो वो सैंड बोआ शामिल नहीं है। कौन सा वन्य प्राणी भारत के राष्ट्रीय चिन्ह पर अंकित है? ये तो सभी को पता है, एशियाई शेर। सलीम अली को किस नाम से जाना जाता है? उन्हें कहा जाता है बर्डमैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 88, खाद्य श्रृंखला बतानी है आपको, तो शैवाल से मच्छर के लार्वा, फिर ड्रैगन फ्लाई के लार्वा, और ड्रैगन फ्लाई के लार्वा को कौन खाती है? मछली।
कौन सी खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का सही वर्णन करती है? तो वो है घास। घास को बकरी खाती है, बकरी को मनुष्य खाता है। और इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। तो केवल कथन 1 और 2 सत्य हैं कि कार्बन फुट से जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की मात्रा नापी जाती है और इसे कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर माना जाता है। लेकिन जो इसका तीसरा स्टेटमेंट है कि अधिक कार्बन फुट तो कम ग्रीन हाउस प्रभाव दर्शाता है, ये बिल्कुल गलत है। अगर अधिक कार्बन फुट है तो वो अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव दर्शाएगा। तो ये इस तरह से आपके पूरे क्वेश्चन 90 सॉल्व हो गए हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। होप ये आपको हमेशा होने वाली जैव विविधता क्विज़ में काम आएंगे। धन्यवाद।